दोस्तों BSNL ने एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जो कि शायद ही अब इनके पास में आए। इनके खंडर बन रहे ऑफिस में दोबारा से दिए जगमगाने लगे थे, लेकिन इनसे वो बातचीत संभली नहीं। इनको लगा कि लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो BSNL की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, VI ने एक ऐसा प्लान निकाल दिया जिसके बाद में अब VI ने खुद कंफर्म कर दिया है कि भैया अब हमारे सब्सक्राइबर पोर्ट नहीं हो रहे हैं, और जितने भी पोर्ट हुए हैं वो भी वापस आएंगे VI के ऊपर, क्योंकि भैया प्राइस इन्होंने भी हाइक किए थे और इनके पास में तो 5G भी नहीं था। तो जियो एयरटेल का तो समझ में आया कि चलो वो 5G के प्लान लेके आ गए तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन VI का किसी को कुछ समझ नहीं आया, जिसकी वजह से VI से खफा हो गए तो भैया लोग BSNL में पोर्ट होने लग गए थे। लेकिन BSNL को क्या चाहिए था, क्वालिटी ही तो देनी थी। कुछ टाइम कुछ ज़्यादा मेहनत का काम कर लेते। आप सरकारी कंपनी बेशक हो, लेकिन उस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो भैया कुछ काम तो कर लो, लेकिन इनसे वो काम नहीं हुए। इनको सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड करनी थी, वो इनसे नहीं हुई। भैया एक 200 वाला 100 रुपये वाला भी होता है, एक 150 वाला भी होता है, एक 40 वाला भी होता है। 40 वाले पे लोग क्यों खाने जाएंगे जब 100 रुपये का बढ़िया बनता है। 40 वाला भी खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको क्वालिटी मिल जाती है फिर उस तरीके की। ऐसा नहीं कि मिट्टी भर के दे दी 200 के बीच में। जब क्वालिटी नहीं दोगे तो लोग रुकेंगे कैसे। अब BSNL के साथ में क्या था, लोग पोर्ट तो हो गए भाई, उनको नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, उनको OTP के मैसेज नहीं आ रहे। अब मैसेज कैसे आएंगे जब नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके के इश्यूज को अगर वो फिक्स कर देते तो शायद BSNL के मजे आ जाते। कोई कंपनी उनके पास में नहीं टिक पाती प्राइस के मामले में। लेकिन वही कहते हैं ना कि प्राइस से आप किसी को काट नहीं सकते, आपको चाहिए क्वालिटी। उस प्राइस की क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 40 रुपए के 200 का 100 रुपए के अगेंस्ट में, तो भैया 100 रुपए वाला अगर क्वालिटी दे रहा है तो 40 वाला अगर उसका 60% या 70% वाली क्वालिटी भी दे देगा तो लोग 40 वाला भी खा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो BSNL ने 20 रुपए वाली क्वालिटी नहीं थी, जो कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मतलब नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क का इशू हो रहा है। और जहां पर चलो नेटवर्क आ रहे हैं वहां तो लोग टिके भाई BSNL के ऊपर कि भाई नेटवर्क आ रहे हैं, सेकेंडरी सिम हम चला लेंगे। लेकिन बाकी जगहों पे नेटवर्क नहीं आए, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि भैया ऐसे पैसे का क्या ही देना जिसमें नेटवर्क ही ना आए। और एक्चुअली में ये सब हुआ कैसे है, क्योंकि VI ने एक ऐसा दाव खेल दिया जो क्वालिटी का था। देखो VI का कोई नेटवर्क का कभी इशू रहा ही नहीं था। उनके पास में ये था कि भाई हमारे पास में 5G नहीं है तो हम क्या करें, जिसकी वजह से लोग पोर्ट होके एयरटेल पे जा रहे थे, जियो पे जा रहे थे। लेकिन उनके पास में 4G था और अच्छे खासे नेटवर्क वाला 4G था, वो BSNL के पास में नहीं था। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अनलिमिटेड 4G देना शुरू कर दिया हाफ डे का। हालांकि प्राइस इनके ज़्यादा थे तो लोगों को वैल्यू नहीं लग रही थी, वैल्यू फॉर मनी वाली बात नहीं आ रही थी। तो इन्होंने कहा भैया रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अनलिमिटेड 4G ले लो और बताओ। बस फिर क्या था भाई, लोगों ने पोर्ट करना बंद कर दिया BSNL पे। और BSNL पे जो पोर्ट हो गए थे अब वो वापस पोर्ट होके VI के ऊपर आ रहे हैं। अब लोग एज ए सेकेंडरी सिम VI को देख रहे हैं, ना कि एयरटेल को देख रहे हैं, ना जियो को देख रहे हैं। मतलब उन्हें तो प्राइमरी में रखते हैं। अगर किसी के पास में एयरटेल का सिम है तो वो सेकेंडरी VI रखेगा, अगर किसी में प्राइमरी सिम जियो का है तो वो VI रखेगा सेकेंडरी सिम, क्योंकि भैया अनलिमिटेड 4G मिल रहा है उनको रात भर के लिए और दोपहर भर के लिए। और बाकी का जो वीकेंड्स का डेटा रहता है वो अगर अनयूज्ड है तो भैया वो यूज कर लो वीकेंड पे, वो भी एक बढ़िया चीज इन्होंने रख दी है। क्योंकि भैया किसको नहीं चाहिए अनलिमिटेड 4G का डेटा। भाई 4G कोई कम स्पीड का नहीं होता, और ऊपर से BSNL में तो 4G भी नहीं आ रहा, 3GB, मतलब नेटवर्क का इशू रहता है। तो भैया क्यों नहीं VI के ऊपर शिफ्ट करे और उसके बाद में 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा रहने वाला है। अब देखो जिसके पास में 5G का फ़ोन है वो तो एयरटेल पे टिक सकता है, वो जियो पे टिक सकता है, लेकिन जिसके पास में 4G का फ़ोन है वो एयरटेल पे क्यों टिके, वो जियो पे क्यों टिके। भाई वो अनलिमिटेड डेटा थोड़ी ना दे रहे हैं 4G का, लेकिन VI दे रहा है। तो भाई VI के ऊपर इसी वजह से शिफ्ट हो गए। लेकिन अगर BSNL के पास में अच्छा नेटवर्क एक्सपीरियंस होता तो शायद कोई भी लोग पोर्ट करके वापस VI पे नहीं आते। अब मुझे नहीं लगता कि अब VI ये मौका छोड़ेगा, क्योंकि VI को पता लग गया है कि किस तरीके से कस्टमर को होल्ड करना होता है और उसने वो सीख लिया। अब BSNL कुछ भी करेगा, VI कुछ ना कुछ दाव पेच करके ये काम कर ही देगा, क्योंकि अब 5G भी इनका बहुत ही जल्द आने वाला है, 2025 में आ जाएगा और BSNL का तब तक 4G आएगा। तो मतलब BSNL के पास में एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि वो कैश कर सकते थे, काफ़ी कुछ हो सकता था। पार्टनरशिप तो खड़ी थी इन्होंने टाटा के साथ में, उन्होंने नेटवर्क लगा के दिए थे, लेकिन आई थिंक इनके पास में राइट गाइडेंस नहीं है। इनको चाहिए कि भाई कुछ यंगस्टर लेके आए अपनी टीम के अंदर, क्योंकि जिस तरीके के ऑफिस और एम्प्लॉय बूढ़े होते चले जा रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से compete करना है एयरटेल, जियो और VI के साथ में। इनको चाहिए राइट माइंड्स की टीम, जिस तरीके से
जियो के पास में, एयरटेल के पास में। आई थिंक जैसे शार्क टैंक में बंदे नहीं आते, उस तरीके से किसी एक आधे स्मार्ट बंदे को ये हायर कर लेना कि भाई तू हमें दिशा दिखा दे, किस तरीके से हमें एज ए स्टार्टअप समझ ले, लेकिन हमें किसी तरीके से इनसे ऊपर निकाल दे। तो भैया वैसे ही बंदे निकाल सकते हैं। बाकियों का तो देख लिया, जिस तरीके से चल रही थी रेलगाड़ी उसी तरीके से चला रहे हैं कि भाई अब धीरे धीरे चल रही है, सैलरी हमारी आ रही है, हमें क्या इशू है, कंपनी बंद हो जाए तो भी हमारी पेंशन चालू रहेगी, सैलरी आती रहेगी, सरकारी कंपनी है, सरकारी जॉब है, कोई दिक्कत हमें है नहीं। लेकिन वहीं पर प्राइवेट के पास में क्या है भाई, उनके पास में डेडलाइन है, उनके पास में नौकरी का इशू है कि कहीं मुझे ही ना निकाल दे अगर मैं काम ना करूं। तो इस तरीके की चीज़ें जब तक बीएसएनएल के साथ में नहीं रहेंगी, आई डोंट थिंक कि बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं उस तरीके से जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जिसकी वजह से बीएसएनएल ने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करी है जो कि शायद उनको एयरटेल जियो के कंपैरिजन में खड़ी कर देती। लेकिन नहीं, हमसे काम नहीं होता, हमसे मेहनत नहीं होती। 3-3 दिन में हम नेटवर्क ठीक करने के लिए सोचते हैं कि करें ना करें। लेकिन ठीक है, बीएसएनएल के नेटवर्क जहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन बाकी जगहों को इन्होंने कवर जो करना था वो ये कर नहीं पाए। लोग पोर्ट होके बैठ रहे हैं कि भाई अब इसको वापस पोर्ट कैसे करवाऊँ, क्योंकि वो एसएमएस ही नहीं आ रहा। उस एसएमएस के लिए भी शायद 10 किलोमीटर कार लेके जानी पड़ेगी या बाइक लेके जानी पड़ेगी कि उस जगह पे नेटवर्क आता है तो वो एसएमएस आएगा तो वो दिखा के मैं पोर्ट करवाऊँगा। बट यहाँ पर अच्छा हुआ है कस्टमर्स के लिए कि वीआई ने एक अच्छा प्लान निकाला, जिसको सुन के भी खुशी हुई। मतलब पहले मेरे पास भी वीआई का सिम था, पोर्ट करके चेंज करवाया, अब वापस से जाना पड़ेगा वीआई की तरफ ही, क्योंकि भाई अनलिमिटेड डेटा है, चाहे 4G का ही हो, मज़े तो हैं।